इस वक्त चुनावी प्रक्रिया काफी जोरों पर है। चुनाव को लेकर हर रोज नई नई अपडेट सामने आती रहती है। कहां से कौन लड़ेगा, किसको टिकट मिलेगा, इन सब को लेकर अपडेट्स आती रहती हैं। वहीं बीजेपी किसे टिकट देगी, इसको लेकर काफी टाइम से बवाल चल रहा है और कई लोगों को लेकर र्यूमर्स भी खूब फैल चुके हैं। वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इन 195 उम्मीदवारों में से 28 महिलाओं और 47 युवाओं को भी टिकट दिया गया है। साथ ही एक मुस्लिम को भी टिकट दिया गया है। बताते चले कि बीजेपी की ओर से जारी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों के नाम कट गए तो कई नाम चौंकाने वाले भी रहे। फिलहाल केंद्र में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में एक साथ 4 भोजपुरी सितारों पर भरोसा जताया और उन्हें चुनावी समर में उतार दिया। जी हाँ, चौंकिए नहीं, ये सच है। इस बार बीजेपी ने 4 भोजपुरी स्टार को टिकट दे दिया है। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी तक चुनाव आयोग की ओर से ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बीजेपी इस बार चुनाव में एनडीए 400 के पार का नारा लगा रही है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी पिछली बार की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन के प्रयास कर रही है, जिसके चलते बीजेपी ने पहली लिस्ट में फिल्मी सितारों के साथ साथ युवाओं को खासा मौका दिया है। दरअसल बीजेपी की ओर से जारी की गई 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में 4 भोजपुरी सितारे भी शामिल हैं। इसमें पवन सिंह के अलावा रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी शामिल हैं। खास बात यह है कि पवन सिंह को छोड़कर अभी बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी इन चारों सितारों को टिकट देकर युवाओं के बीच क्रेज बनाते हुए इनकी लोकप्रियता का भी फायदा उठाना चाहती है। इनमें से 2 उत्तर प्रदेश, एक दिल्ली और एक पश्चिम बंगाल से अपनी किस्मत आजमाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी ने इन भोजपुरी सितारों को किन किन सीटों से मैदान में उतारा है। इस बार उन्हें बिहार से चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें दिल्ली से ही टिकट दिया है। बीजेपी ने मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि वह दिल्ली से पिछले 10 साल से लोकसभा सांसद हैं। वहीं मनोज ने 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर पूर्वोत्तर दिल्ली सीट से जीत हासिल की थी और अब वह उत्तर पूर्वी दिल्ली से तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि रवि किशन और मनोज तिवारी की तरह भोजपुरी सिनेमा का एक और बड़ा नाम है दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। बीजेपी ने लगातार तीसरी बार निरहुआ को संसदीय चुनाव के लिए टिकट दिया है। भोजपुरी जगत में बड़े चेहरे माने जाने वाले निरहुआ ने साल 2019 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उनके सामने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। चुनाव में निरहुआ को हार मिली और अखिलेश चुन लिए गए। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ दी। इस वजह से यहां पर उपचुनाव कराए गए। बीजेपी ने फिर निरहुआ को मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी ने यहां से अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा, लेकिन निरहुआ बाजी मार ले गए और चुनाव जीत गए। वहीं भोजपुरी सिनेमा की एक और फेमस हस्ती हैं सिंगर और एक्टर पवन सिंह। बिहार में पैदा हुए पवन सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस इस बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा को यहां से उम्मीदवार बना सकती है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा ने साल 2022 में आसनसोल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हराया था। बीजेपी ने 2014 और 2019 के चुनाव में यहां पर जीत हासिल की थी और वह फिर से यहां पर जीत हासिल करना चाहती है।